हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आक्सटेक चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। और जो आज वीडियो लेकर के आया हूं वो है 5th पार्ट uscobuy.com से। यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो कुछ सस्ते दाम पर, यानी कि कंपैरिजन टू इंडिया की जो ई कॉमर्स साइट हैं उन पर यूएसए का कोई भी प्रोडक्ट यदि आप खरीदते हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, डबल प्राइसेस में पड़ता है। और वो आधे प्राइसेस में यदि आप uscobuy.com से खरीदते हो तो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन का पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूरी होते हैं। मेनली जब वेब मनी ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन पासपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना वेरिफिकेशन होती ही नहीं है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती ही नहीं है। हालांकि बाद में जो ऑप्शन है अदर डॉक्यूमेंट का वो मिल जाता है, बट शुरू में मिलता नहीं। और जो बाद में मिलता है उसका करे क्या बंदा। जब शुरू में मिलता नहीं है तो शुरू में पासपोर्ट मांगा जाता है, पासपोर्ट नहीं है तो आपको अप्लाई करने का, यानी कि डॉक्यूमेंट बेस वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन का, यानी कि आपको जब शिपमेंट चार्ज देना है आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन मिलते हैं, वायर ट्रांसफ़र मनी और वेब मनी ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र मान लो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है और दूसरा उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की या बैंक में जा कर के पैसे ऐड करवाने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बट वेब मनी ट्रांसफ़र में आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पासपोर्ट यदि है तो आप इस प्रोसेस को वेब मनी ट्रांसफ़र में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को करवा सकते हैं। हालांकि बाद में जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं उनके थ्रू भी करवा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये सूटेबल हो सकता है कि दूसरे डॉक्यूमेंट के थ्रू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जा सकती है इस खासकर वेब मनी ट्रांसफ़र में। और बाद वाले ऑप्शन में, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट आपकी कंट्री में भेज दिया जाता है तो उस टाइम आपको KYC करवानी पड़ती है, नो योर डॉक कस्टमर जो है, उसमें आपको एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट के थ्रू आप आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID कार्ड है, या फिर हो सकता है आपके पास कॉलेज स्लिप हो, कोई मेस चार्ज स्लिप हो, या फिर गैस कनेक्शन की स्लिप हो, और या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या फिर बैंक स्टेटमेंट जो होता है उसकी बैंक स्टेटमेंट स्लिप है वो आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये बाद वाली वेरिफिकेशन है, बड़ी आसान है। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको सारी की सारी वेरिफिकेशन आप किस तरह से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। यदि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन यदि सही है तो आप इस uscobuy.com साइट से अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर दे सकते हैं। और यदि आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया, पैसे दे दिए, ऑर्डर देने का मतलब ये है कि आपकी 80-90% जो है फीस, जो पेमेंट प्रोडक्ट की आप देनी होती है वो चली जाती है, पूरी पूरी फीस। उसके बाद जो आपकी शिपमेंट चार्ज और कस्टम ड्यूटी है वो रह जाती है, जो आपकी कंट्री में लगनी होती है। कस्टम ड्यूटी है, GST है, कोई भी टैक्स है जो आपकी कंट्री से रिलेटेड है। और यदि दोस्तों आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को जाने बिना आपने ऑर्डर कर दिया और जो प्रोडक्ट का जो पेमेंट होती है वो भी कर दी, उसके बाद जो शिपिंग चार्ज होता है, GST होता है और जो कस्टम ड्यूटी होती है सिर्फ वो रह जाती है, वो पे नहीं किया है। और यदि आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, जैसे आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप वेब मनी ट्रांसफ़र के थ्रू शिपिंग नहीं कर सकते हो। और उसके बिना आप जब शिपिंग क्लियरेंस नहीं होगा तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं होगी और उसके कारण आपके प्रोडक्ट को शिपिंग नहीं किया जाएगा, आपके देश में भेजा नहीं जाएगा। इस वजह से जो आपका प्रोडक्ट का जो मेन प्राइस, जो कॉस्ट लगी है वो सारी की सारी जब्त भी हो सकती है। यानी कि एक प्रकार से वो प्रोडक्ट, आपका जो मनी है वो भी वापस नहीं दिया जाएगा और वो प्रोडक्ट वहीं दूसरे देश में रहेगा, यानी कि वो USA में रहेगा, USA अमेरिका में रहेगा। और वहाँ पे रहने के बाद जब आप उसको वहाँ सेल करना चाहेंगे तो आपको हो सकता है कि प्राइस बहुत कम में बेचना पड़े वो, और हो सकता है बिके ही ना। वहाँ पर 60 डेज पूरे होने के बाद जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ पर चार्ज लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पासपोर्ट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। यदि आप uscobuy.com से कोई प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो निश्चित तौर पे आपको एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है। यानी कि ये लगा लो कि पासपोर्ट के बिना आप यदि ऑर्डर कर देते हो, पेमेंट दे देते हो अपने प्रोडक्ट की, जो भी कोई आपने USA बेस्ड प्रोडक्ट जो है आपने चूज़ किया है खरीदने के लिए, और उसके आपने प्राइस दे दी, और प्राइस देने के बाद आपको पता लगा कि, क्योंकि वो पहले तो बताते नहीं कि ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है,
बट जब आप शिपिंग चार्ज पे करना चाहते हो, शिपिंग चार्ज पे किए बिना आपका प्रोडक्ट आ नहीं सकता। और जब शिपिंग पेमेंट आप करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ दो ही मोड रह जाते हैं, वेब ट्रांसफ़र मनी और एक वायर ट्रांसफ़र मनी। तो वेब मनी जो है उसके थ्रू आप पेमेंट करते हो तो आपको पासपोर्ट होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पासपोर्ट बनने में कई दिन भी लग जाते हैं यदि आप कंपलसरी नहीं और आपके पास है नहीं और अप्लाई करते हो तो भी। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट के बिना यदि आप कोई प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में ज़रूरी है कि पता होना चाहिए क्या ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं जो आप साइड में देख रहे हो। ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको निश्चित तौर पे ये usgobuy.com से कोई भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से आप डॉक्यूमेंट को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप, जैसे मैंने दिए थे usgobuy.com से वेबकैम खरीदने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे करके आप शिपिंग क्लियरेंस करवा सकते हो। और उसके अलावा जो आपके KYC है, आपके कंट्री में जो प्रोडक्ट भेज दिया जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रोवाइड करवाने होते हैं, जैसे मैंने दिए थे वो सभी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये इंटरफेस देखने को मिलता है वेब मनी ट्रांसफ़र अकाउंट में। हमें यहाँ पे अपने पासपोर्ट के हिसाब से मनी को जो है ऐड करने की फीचर्स मिल जाता है यहाँ पे, और मोबाइल से वेरीफाई आईडी मिल जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट को एक्सेप्ट करने की बात की, यानी कि सिर्फ पासपोर्ट लिखा है, कोई दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ शुरू में नहीं दिखाई गई है कि आप वो भी अपलोड कर सकते हो। तो निश्चित तौर पे एक किसी भी कैंडिडेट को पासपोर्ट ही अपलोड करना चाहिए। दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ करने से हो सकता है कि वेरीफाई कर दिया जाए, बट श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल काम है तो इंटरनेशनल काम में पासपोर्ट ही ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाने के चांसेज होते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी जो फाइल है कंप्यूटर में ले आता हूँ, ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल में जो है मेरे पास रिसीव वेब फाइल कर लेता हूँ। और यहाँ रिसीव वेब फाइल करने के बाद अपने मोबाइल को मैं एक बार ब्लूटूथ ओपन करके भेज देता हूँ। तो ये रिसीविंग हो गया है। और रिसीविंग के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं इसको एक बार मिनिमाइज ये फिनिश कर देता हूँ। और इसके बाद आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो कि मैं प्रॉपर्टी को डिक्रीज करूँगा। हालांकि इसमें 10 MB तक एक्सेप्ट करने की बात की है। तो प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, 3.31 MB प्रॉपर्टीज मिल जाती है हमें, जो कि मैंने मोबाइल से पासपोर्ट को भेजा है। और कैसियम सॉफ्टवेयर यदि आप डाउनलोड करना चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज कंप्रेसर के लिए बहुत ही सूटेबल है मुझे लगता है, तो मैं कई बार इसको यूज़ करता हूँ। किस तरह से फाइल को में जा करके आपको सिर्फ ओपन करने के बाद फ़ोटो ऐड करनी है, और उसके बाद कंप्रेस करने से पहले आपको फाइल लोकेशन ज़रूर देनी पड़ती है इसमें। तो मैं जैसे अब ये करके दिखा देता हूँ, मैंने ये फ़ोटो इसमें ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद जब मैं कंप्रेस करता हूँ तो ये एक्सेप्ट, मतलब ये मैसेज आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये मतलब लोकेशन देनी पड़ती है जो कि कंप्रेस होकर के जो पिक्चर है वो वहाँ पर ऐड चली जाएगी। तो मैंने लोकेशन ये डेस्कटॉप पे 12 नंबर जो फोल्डर है इसमें लोकेशन दे दी है। और उसके बाद आप देख सकते हो कंप्रेस कर दिया मैंने। तो कंप्रेस होने के बाद मेरी जो सक्सेसफुली हो जाती है, और मैं अब दिखा देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी और चेक कर देता हूँ कितनी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है एक छोटे से काम से ही। तो 1.23 MB काफ़ी डिक्रीज हो गई है, करीब करीब 25%, 750 से भी ज़्यादा हो गई है। तो चूजे फाइल में अब इसको अपलोड कर देता हूँ 12 नंबर में जा कर के। ये मैंने अपलोड कर दिया इस फोटो को। और ये पासपोर्ट की जो फ़ोटो थी एक साइड से ही इसमें एक्सेप्ट कर ली गई है। तो एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाती है हमारी पासपोर्ट की कॉपी, जो कि फ्रंट कॉपी कह सकते हैं आप। अब इसके बाद हमें दूसरे डॉक्यूमेंट भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी तरह के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी, बैंक कार्ड, फ्रंट साइड, यूटिलिटी बिल, स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारे तरह के डॉक्यूमेंट इसमें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बट पहले नहीं दिए हैं, बाद में पता नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं। मैंने इसको पासपोर्ट सिग्नेचर फोटो के साथ सेव कर दिया है। और अब यहाँ पे आकर के हमें इस इंटरफेस में हम कर देते हैं, ये इसको प्रेस कर देते हैं, लोडिंग हो गया। अटेंशन आ जाती है इसमें कि आपने कुछ पहले से अलग से कुछ प्रेस किया हुआ है जो कि सूटेबल नहीं है, बट इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है।
तो मैं अब इससे आगे बढ़ता हूँ, यानी कि वेब ट्रांसफ़र मनी में आप इस तरह से आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने के लिए आप अपनी आइडेंटिटी अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट मेनली ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, नहीं कि किसी दूसरी आइडेंटिटी की वजह। अब मैं यहाँ पे लॉगआउट कर देता हूँ। अब मैं दिखा देता हूँ इसके बाद आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को, जो कि जब आपका प्रोडक्ट आपके कंट्री में भेज दिया जाएगा तो KYC आप वेरीफाई करवाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अरामेक्स कैरियर सर्विस को मैंने चुना था अपने प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए। तो यहाँ पे इंटरनेशनल शिपमेंट AW नंबर जो ये यहाँ पे ID है उस प्रोडक्ट की, जिसके थ्रू मैं ट्रैकिंग कर सकता हूँ। काइंडली अटैच योर कस्टमर डॉक्यूमेंट, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे देना ही होगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपने ID कोई भी दे सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। और जबकि आपने एड्रेस प्रूफ में आपको कुछ अलग तरीके से दे सकते हैं, इनमें से भी दे सकते हो। इसके अलावा दूसरे जैसे बैंक स्टेटमेंट है या फिर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो मैं अब दिखा देता हूँ यहाँ पे। यदि आपने ये नहीं दिया तो नीचे लिखा हुआ है रिमेंबर इफ यू डोंट अपलोड योर डॉक्यूमेंट और कॉन्टेक्स्ट अस योर शिपमेंट विल नॉट बी क्लियर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें क्लियरली। और इसके अलावा इसमें और कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं रामेक्स वी थैंक फॉर योर कोऑपरेशन। इस तरह की जो फॉर्मेलिटीज जो होती हैं ये आप देख सकते हैं। मैंने इसको पहले ही पढ़ दिया था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बट हाँ, यहाँ पे आपने KYC करवानी होगी, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट की शिपमेंट जो है क्लियरेंस नहीं माना जाएगा। आपको आपके डॉक्यूमेंट जब आप वहाँ पे शिपमेंट की फीस चार्ज दे देंगे तब उसी टाइम आपने अरामेक्स या किसी भी कैरियर सर्विसेज के जो दिया है वहाँ पे आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट देने होंगे, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे ये जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ है इनको आप पढ़ सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। तो इसके बाद ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ थैंकिंग यू सिंसियरली, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, कुछ खास नहीं लिखा है उसमें शिपमेंट और फॉर्मेलिटीज़ के बारे में कि मैं इसके बारे में सब कुछ अवेयरनेस है ये वो। और इसके बाद सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं हमें, इंडिविजुअल, कंपनी और या तीसरा जो है। तो इनमें से मैं इंडिविजुअल चुनता हूँ। इंडिविजुअल में बेनिफिट भी रहता है और मैंने प्रोडक्ट ये कि मंगवाना है। यदि आप कंपनी के थ्रू ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो कंपनी का रेफरेंस भी दे सकते हैं, कंपनी बता सकते हैं। इसके बाद रेजिडेंट है, इंडियंस दिखाना है आपको। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आधार कार्ड, जो कि मैंने यहाँ पे मैं आधार कार्ड का नंबर भर देता हूँ और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ आधार कार्ड। आधार कार्ड का जो मैंने पूरी साइज दी है यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल जो पूरी साइज यानी कि कट करके आगे पीछे वाला देना पड़ता है वो नहीं दिया है मैंने। तो एक ही स्पोर्ट पिक्चर से काम चल गया। अब मैं यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी पैन कार्ड दे देता हूँ, पैन कार्ड को अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरा पैन कार्ड अपलोड हो गया और यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर और लिख देता हूँ। ये मैंने सब कुछ ब्लर किया हुआ है ताकि प्राइवेसी बनी रहे। और इसके बाद मैं देखता हूँ इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे पासपोर्ट चूज कर लिया मैंने। हालांकि पासपोर्ट मैंने पहले भी दिया है, बट यहाँ पे फिर पासपोर्ट जैसे चूज करते हैं तो ऊपर जो मैं अभी जो ब्लर किया हुआ आप देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखनी होती है कि मेरा पासपोर्ट जो है कब तक वैलिड है, ऐसा कुछ लिखते हैं हम। फिर उसके बाद हमें अपलोड कर देना है पासपोर्ट की पिक्चर को। तो यहाँ पे सिर्फ फ्रंट ही देना है मुझे यहाँ भी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं नीचे चलता हूँ, ये अपलोड कर देता हूँ पासपोर्ट। तो यहाँ पे अपलोड हो गए। ये 10 MB तक अपलोड कर सकते हैं हम, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। पासपोर्ट के नंबर भरने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद एड्रेस प्रूफ और देना है हमने। तो यहाँ पे मैं JPG लिख देता हूँ, जो कि मैंने ब्लर किया हुआ है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया हुआ है, ऊपर दिए हुए लिंक पर आप चेक करना चाहें तो, या डाउनलोड करना चाहें तो हरियाणा का है खासकर, तो आप डाउनलोड करके सीख भी सकते हैं कि किस तरह से ये दिया जा सकता है। और इसके बाद मैं बैंक स्टेटमेंट, जो कि मैंने ऑनलाइन ही ली थी, ये बैंक स्टेटमेंट, और ये भी सेव कर देता हूँ। तो इसके बाद दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कमी रह गई थी जिनकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे आधार कार्ड का जो नंबर दिया है मैंने उनमें स्पेस पर्याप्त नहीं दिया था, और 1-2 जो गलती हैं वो और ठीक कर देता हूँ। उसके बाद सेव कर देता हूँ। इस तरह से मेरी आइडेंटिटी क्लैरिफाई हो जाती है।
इस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए अपलोड करने हैं। यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल रिजल्ट आ जाएगी और गवर्नमेंट इश्यूड नो योर कस्टमर आई डॉक्यूमेंट एसेट सक्सेसफुल स्टोर्ड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हो सके तो क्वेश्चन या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख देना। थैंक यू वेरी मच।